बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आकाश अरशद और आज है 5 फरवरी 2021। इस उम्मीद के साथ कि आप सब बखैर आफियत होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश खुर्रम होंगे। आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी बुक्स कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैं लिटरेचर से थोड़ा सा लिटरेचर में इंटरेस्टेड हूँ और मैंने बहुत सारी किताबें मतलब मुझे किताब बुक्स कलेक्शन का शौक़ है और मैं जैसे जैसे मौका मिलता है या जो जो किताब मैं पढ़ना चाहता हूँ तो वो फिर मैं बाय कर लेता हूँ और मतलब उसको रीड करता हूँ और उसको अपनी कलेक्शन में सेव करके रख लेता हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपनी बुक्स कलेक्शन दिखाऊं। बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा है, मेरे पास लिमिटेड सी कलेक्शन है। लेकिन अब तक जितनी भी मैंने मतलब पढ़ी हैं किताबें वो सारी मैंने अपने पास कलेक्ट करके रखी हुई हैं। तो आप ये कह सकते हैं जितनी किताबें अब तक मैं पढ़ सका हूँ उनकी कलेक्शन मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको मतलब अपनी सिलेबस से हट के किताबें पढ़ने का। सेमेस्टर सिस्टम होता है, बहुत फास्ट टाइम गुजरता है उसमें। तो आपको अपनी जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करना होता है, फिर असाइनमेंट्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की वो आपको साथ साथ मतलब करनी पड़ती हैं। तो उसमें इतना टाइम नहीं मिलता। जब अगर एनुअल सिस्टम हो तो फिर काफ़ी टाइम मिल जाता है। जब मैं बीए कर रहा था तो मैंने ज़्यादा अपना जो लिटरेचर का काम है और जो मैंने लिटरेचर के हवाले से बुक पढ़ी थी वो मैंने बीए और एफएससी के दौरान पढ़ी थी। तो और मास्टर्स में और एमफिल में मैंने पढ़ी हैं लेकिन बहुत कम, उस लेवल से नहीं पढ़ी। तो चले मैं आपको अपनी बुक्स कलेक्शन दिखाता हूँ आज की। सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम जो हम सबसे पहले किताब पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। मेरी जो लाइब्रेरी की किताब मैं आपको बाद में एक व्यू दिखाता हूँ जिस अलमारी में मैंने किताबें रखी हुई हैं। उसके सेंटर वाले पोर्शन में मैंने सबसे पहले कुरान पाक रखा हुआ है। उसके बाद ये एक पंचसूरता है, इसमें मुख्तलिफ कुरान पाक की आयात और मतलब सूरतें हैं जिनके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो माशाल्लाह पूरे कुरान के ही फ़ज़ाइल से भरपूर है पूरा कुरान ही, लेकिन ख़ास तौर पे कुछ सूरतें जो उनकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है वो इस अलग से इसमें जमा है। तो जब कभी मतलब मुझे मौका मिलता है तो मैं इंशाल्लाह इसे ज़रूर पढ़ता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले पोर्शन पे। तो सबसे पहले ये शहाबनामा पढ़ा है, कुदरतुल्लाह शहाब का जो एक बहुत मशहूर ब्यूरोक्रेट हैं पाकिस्तान के। फिर दूसरी किताब जो मैंने पढ़ी है मेरी शेल्फ में वो है सिफ़र से एक तक, मिर्ज़ा अतहर बेग का नावल है जो मोस्ट रिसेंट उनका आया है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 2017 में आया था। फिर है बानो कुदसिया की मशहूर ज़माना किताब राजा गिद्ध। उसके बाद सतूर। सतूर एक सिलसिला है मुख्तलिफ़ किताबों का, मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो हर 6 महीने बाद मतलब वो इसका एक नया एडिशन निकलता है। उसके बाद है कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, ये प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी की है। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री से वाकिफ़ होना चाहते हैं, उस मुताले पाकिस्तान टाइप की हिस्ट्री नहीं मतलब जो रियल हिस्ट्री है तो वो इसको ज़रूर पढ़ें। फिर ये भी सतूर का एक दूसरा एडिशन है। फिर है कागज़ के घर, ये अफ़साने हैं। कोलाज भी एक एडिशन है जो हर 3 महीने बाद आता है। और उसके बाद जो बहुत ख़ास किताब है, रुकिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। बास्टर्ड ऑफ इस्तंबुल, एलिफ शफ़क़ की है ये किताब। ये भी एक फ़िक्शन बेस्ड नावल है। टर्की की ये नावल मतलब वो नॉवलिस्ट हैं, नावल निगार है। ख़ाकम बदहिन यूसुफ़ी साहब, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जिनका मज़ाह नगारी में पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। वो पढ़ी है मैंने तकरीबन जितनी भी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की किताबें हैं वो सारी की सारी पढ़ ली हैं। उसके बाद भुट्टो के आखिरी 323 दिन, कर्नल रफ़ीउल-दीन की लिखी हुई ये किताब है। क्योंकि मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है, मेरी जो एजुकेशन है वो मीडिया से रिलेटेड है। तो मैं इस तरह की मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री से भी मुझे इंटरेस्ट है तो मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। इसके अलावा सॉरी ये कुछ सामान मैसअप हुआ है। मेरे पास इसके पीछे एक रो है किताबों की। वाइट टाइगर मशहूर ज़माना किताब है। आप अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर से मतलब दिलचस्पी रखता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो बास्टर्ड ऑफ इस्तंबुल और जो है वाइट टाइगर वो ज़रूर पढ़ें। आपको अपनी रीडिंग हैबिट ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन ही मतलब शुरू कर लें 20-20 पेज 30-30 पेज दिन के पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप थोड़े भी पढ़ते हैं तो भी ठीक है, मतलब अगर आप दिन के 2-4 पेज पढ़ते हैं तो शुरू के लिए ये भी मोर देन इनफ है।
अब आ जाते हैं जी ऊपर वाले रैक में। इसमें ये स्पेक्ट्रम साइंस कॉलेज मुल्तान का, जहाँ से मैंने एफएससी की थी, उनका एनुअली एक रिसाला निकलता है। ये 2014 का है, क्योंकि मेरा सेशन 2012 से 2014 का था एफएससी का, तो ये 2014 का है। उसके बाद ये डिफरेंट जरीदे पढ़े हैं सारे। और इसमें एक ख़ास किताब 40 रूल्स ऑफ लव, अगेन एलिफ शफ़क़ की किताब है ये भी। और ये भी बहुत मशहूर नावल है उनका, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इसको रेकमेंड किया है। अगर आप कोई पढ़ना चाहें तो ये भी सूफ़ीज़म से रिलेटेड है, तो ये भी पढ़ सकते हैं। स्तूर, और ये हमारे एक अजीज़ हैं डॉक्टर वक़ार अहमद, उनकी किताब है, मज़ाह नगारी से भरपूर है। ये दाल में कुछ काला है। मिट्ठन एक सिलसिला है जो हर 3 महीने बाद आता है, ये उसकी कुछ कॉपियाँ पढ़ी हैं, डिफरेंट एडिशंस पढ़े हैं। ये मेरी कुछ स्टडी से रिलेटेड किताबें हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की शाम शेर यारा, उनकी आखिरी किताब, ये भी पढ़ी है। भरपूर मज़ाह इसमें है, उनका मज़ाह नगारी करने का अंदाज़ ही एक अलग है। तो आप ही जिसको मज़ाह नगारी में या नसर नगारी में इंटरेस्ट है, तो मैं उनको लाजमी रिकमेंड करूँगा कि वो यूसुफ़ी साहब की किताबें पढ़ें। उसके बाद तुम्हारे पैर मरमरी, ये किताब है खालिद सईद साहब की। काइट रनर एक बहुत मशहूर नावल है। और ये सारी चीज़ें इधर किताबें पढ़ी हैं। अभी एक एक रैक और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस रैक में सबसे पहले इंसान कामिल पढ़ी है डॉक्टर खालिद अलवी साहब की। उसके बाद है आब गुम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की मशहूर ज़माना किताब है, सबसे ज़्यादा फेम इसी किताब को मिला है। ये सीएसएस में भी रिकमेंड की जाती है उर्दू के पेपर के लिए। उसके बाद पिया नाम का दिया है बानो कुद्सिया का मशहूर ज़माना, वो एक ड्रामा है, टीवी पे भी इसको दिखाया गया है। उसके बाद इस्लाम क्या है, एक तर्जुमा शुदा किताब है, सैयद खालिद जवेद मशहदी ने इसका तर्जुमा किया है। खिलाफत व मलूकियत, मौलाना मदूदी की सबसे मशहूर किताब, जिसमें खिलाफत और मलूकियत का कॉन्सेप्ट समझना है और इस्लाम की खिलाफत का कॉन्सेप्ट समझना है, मैं रेफ़र करूँगा कि वो ये किताब ज़रूर पढ़े। बपसी सदवा का मशहूर ज़माना नावल है। द ब्राइड, माफ़ कीजिएगा अगर मेरे नाम में कोई मतलब प्रोनाउंसिएशन में गलती हो। उसके बाद ये कुछ और छोटी किताबें, ये मेरी एक डायरी है, कॉन्टैक्ट डायरी है। उसके बाद ये ट्रेंड इंग्लिश है, ये मैंने बीए में ली थी, लेकिन बाद में मैंने इसको सेव रखा है क्योंकि टेंसेस के हवाले से आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। कुछ किताबें मैंने ड्रॉर्स में रखी हुई हैं जिनको मैं रेगुलर नहीं पढ़ता। इन ये जब भी मेरा कुछ रीड करने को दिल करता है तो इन इन किताबों में से मैं मतलब निकाल के कुछ ना कुछ इसमें से पढ़ लेता हूँ। अब मैं एक ओवरलुक दे दूंगा आपको अपनी पूरी कबर्ड का, जिसमें मैंने किताबें सेट की हुई हैं। उसके साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं तक पर फिर ख़त्म करेंगे। एक किताब जिसका ज़िक्र करना मैं भूल गया, वो है जॉन एलिया की रामोज़, जिसमें उनकी एक तवील नज़्म है। जो ये पूरी एक ही नज़्म है, ये तकरीबन 70-80 पेज की ये नज़्म है, जिसमें मुख्तलिफ़ बंद हैं, मुख्तलिफ़ चैप्टर्स हैं। तो जिसको शायरी से लगाव है, मैं रेकमेंड करूँगा कि वो ये किताब ज़रूर पढ़े। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है ये भी। आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। ज़िंदगी बखैर, कल आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत सी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।